Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I'm Miss Rabia here, and I welcome you in the series of all subjects lectures based on single national curriculum from grade 1 up to grade 5. So, in this video, you will learn Unit 2 of English Book 1, My Family and I. पेज 10 गेटिंग स्टार्टेड। गेटिंग स्टार्टेड का मतलब है शुरू हुआ चाहता है, यानी कि यहाँ से हम इस यूनिट का स्टार्ट लेंगे। लुक एट द पिक्चर, तस्वीर को देखें, एंड आंसर द क्वेश्चंस ओरली, और सवालात के जवाबात ज़ुबानी दें। लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चंस ओरली, तस्वीर को देखें और सवालात के जवाबात ज़ुबानी दें। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस पिक्चर. You can see this is the picture of the celebration of a birthday party. He is a birthday boy. She is his mother. He is his father, and other children are also there. They are maybe his friends, or you can say siblings also. So there are many objects on the table like cake, birthday cards, glasses, plates, bottles and gifts. So let's talk. What is written on the banner? कि बैनर के ऊपर क्या लिखा हुआ है? So have a look on the picture. This is banner. HAPPY happy, BIRTHDAY birthday. Happy birthday. This is the banner on which it is written. Yes, what is written on the banner? Happy birthday is written on the banner. Next question. Why are these people important to you? कि ये लोग आपके लिए क्यों ज़रूरी हैं? Yes, they are important, यानी कि family members are important for us because they support us and they give us security, they give us right direction. ठीक है, because we live with them and they care us. वो हमारा ख्याल रखते हैं, सपोर्ट करते हैं, हमें सिक्योरिटी और शेल्टर प्रोवाइड करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. वुड यू लाइक टू शेयर योर बर्थडे गिफ्ट्स with your brother and sister? Why? There are two questions. First one is, would you like to share your birthday gifts with your brother and sister? कि क्या आपने बहन भाइयों के साथ अपना बर्थडे गिफ्ट जो हैं क्या वो शेयर करना पसंद करेंगे? Of course, yes. And why? Now you have to tell the reason कि क्यों. Because it is good thing. Because sharing is caring. Because they live with us, they care us. So definitely we should share our birthday gifts with our siblings. What is the shape of the gift? कि गिफ्ट की शेप क्या है? See, the shape of the gifts is cube, cuboid and cylinder. Next question. How many bottles are there on the table? कि टेबल पे कितनी बॉटल्स हैं? लेट्स काउंट 1 2 3 bottles. So there are 3 bottles on the table. How they are feeling? कि ये सब फैमिली मेम्बर्स कैसा फील कर रहे हैं? So you can see in the picture they are feeling happy. Now move on page 11. My family and I. मेरा ख़ानदान और मैं. प्री रीडिंग यानी कि इस रीडिंग से पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं. लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द टाइटल ऑफ द लेसन. पिक्चर्स को देखें और इस लेसन का टाइटल यानी कि जो नेम है उसको दोबारा से पढ़ें. माई फैमिली एंड आई. Guess what will you study in this lesson? अब आपने इसका टाइटल पढ़ लिया, माई फैमिली एंड आई.
तो अब आपने गेस करना है कि आप इस लेसन में क्या पढ़ेंगे। जी, इस लेसन में हम किसी एक शख्स के बारे में और फिर उसकी फैमिली के बारे में पढ़ेंगे। अब वो कौन है? एक शख्स, माय नेम इज साद, वो है साद। साद और उसकी फैमिली के बारे में हम पढ़ेंगे। माय नेम इज साद, मेरा नाम साद है। आई एम आ पाकिस्तानी, मैं एक पाकिस्तानी हूँ। आई एम 6 years old, मैं 6 साल का हूँ। आई लिव, मैं रहता हूँ। विद माई पेरेंट्स, अपने वालदैन के साथ। ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी के साथ। 2 brothers, 2 भाइयों के साथ। एंड आ सिस्टर, और एक बहन के साथ। आई लिव विद माई पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, 2 brothers एंड आ सिस्टर। मैं अपने वालदैन, दादा दादी, 2 भाई और एक बहन के साथ रहता हूँ। आई एम इन क्लास 1, मैं पहली जमात में हूँ। आई गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग, मैं सुबह स्कूल जाता हूँ। आई ईट, मैं खाता हूँ। माई लंच, मेरा खाना। ड्यूरिंग द ब्रेक, ब्रेक के दरमियान या तफरीह के दरमियान। आफ्टर वॉशिंग, धोने के बाद। माई हैंड्स, मेरे हाथ। विद सोप एंड वाटर, साबुन और पानी के साथ। यस, आई ईट माई लंच ड्यूरिंग द ब्रेकफास्ट आफ्टर वॉशिंग माई हैंड्स विद सोप एंड वाटर। मैं ब्रेक के दौरान हाथ साबुन और पानी से धोने के बाद अपना लंच करता हूँ। आई कम बैक होम, मैं घर वापस आता हूँ। एट 1 o'clock, 1 बजे, दिन के 1 बजे। फर्स्ट, सबसे पहले। आई डू माई होमवर्क, मैं अपना घर का काम करता हूँ जो स्कूल से मिला होता है। देन, फिर। आई प्ले, मैं खेलता हूँ। विद माई ब्रदर्स, अपने भाइयों के साथ। एंड सिस्टर, और बहन के साथ। इन द इवनिंग, शाम को। फर्स्ट आई डू माई होमवर्क, सबसे पहले मैं होमवर्क ख़त्म करता हूँ। देन आई प्ले विद माई ब्रदर्स एंड सिस्टर इन द इवनिंग, फिर मैं शाम को अपने भाइयों और बहन के साथ खेलता हूँ। आई हैव मैनी टॉयज, मेरे पास बहुत से खिलौने हैं। टू प्ले विद, जिनसे मैं खेल सकता हूँ या खेलता हूँ। आई हैव मैनी टॉयज टू प्ले विद, मेरे पास खेलने के लिए बहुत से खिलौने हैं। मोस्टली, ज़्यादातर। आई लव टू प्ले, मैं खेलना पसंद करता हूँ। विद माई टॉय ट्रेन, मेरा खिलौना ट्रेन के साथ। ज़्यादातर मैं अपने खिलौने ट्रेन के साथ खेलना पसंद करता हूँ। आई लव टू हैव डिनर विद माई फैमिली, मैं अपने ख़ानदान के साथ, डिनर कहते हैं रात के खाने को, मैं अपने ख़ानदान के साथ रात का खाना खाना पसंद करता हूँ। एवरी नाइट, हर रात। माई मदर टेल्स मी, मेरी अम्मी मुझे सुनाती हैं। अ बेड टाइम स्टोरी, सोते वक्त की कहानी। एवरी नाइट माई मदर टेल्स मी अ बेड टाइम स्टोरी, हर रात मेरी अम्मी मुझे सोने की कहानी सुनाती हैं या सोने से पहले कोई कहानी सुनाती हैं। देन, फिर। आई गो टू स्लीप, मैं सो जाता हूँ। तो ये साद और उसकी फैमिली के बारे में था कि वो कैसे इकट्ठे जो हैं एक फैमिली में रहते हैं। सो वाइल रीडिंग, साद प्लेज विद हिज टॉयज। नाउ पोस्ट रीडिंग, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव फॉर लंच, क्या आप लंच में क्या खाना पसंद करेंगे? तो आई वुड लाइक हैव टू ईट सैंडविच और बर्गर इन लंच। सो आपने अपनी चॉइस का बताना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, शेयर 3 थिंग्स दैट यू डू आफ्टर स्कूल। 3 चीज़ें शेयर करें, बताएं जो स्कूल से वापस आने के बाद आप करते हैं। नंबर 1, आई डू होमवर्क। नंबर 2, आई हैव लंच, आई टेक लंच। नंबर 3, I play with my siblings. Now move on page 12, oral communication. ओरल कम्युनिकेशन जो आपस में हम बातचीत करते हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड आप देखें हमारे लिए क्या है। लर्निंग दी साउंड्स। देखिए जब हम बोलते हैं तो हम साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए साउंड से रिलेटेड ये पोर्शन है हमारे पास। लेटर साउंड्स। लेटर साउंड्स, साउंड्स का मतलब है आवाज़ें। आवाज़ें। देखिए जब हम लिखते हैं तो हम लेटर्स यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम बोलते हैं तो हम साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। लिखने की प्रैक्टिस हमने पिछले यूनिट में कर ली थी, ठीक है, ABC लेटर्स, अल्फ़ाबेट्स। अब लेटर्स की साउंड्स के बारे में हम जानेंगे। मैच द पिक्चर विद द लेटर साउंड्स। पिछले हमने यूनिट में हमने लेटर्स की साउंड्स भी पढ़ी थी, ठीक है। अब हमने पिक्चर्स को लेटर साउंड्स के साथ मैच करना है। दिस इज द पिक्चर ऑफ एलिफेंट। एलिफेंट, एलिफेंट, इसको हम ए साउंड के साथ मैच करेंगे। सो दिस इज द पिक्चर ऑफ सोप। सोप, तो इसको हम साउंड के साथ मैच करेंगे। दिस इज द पिक्चर ऑफ एप्पल। एप्पल, ए साउंड के साथ हम मैच करेंगे। नाउ दिस इज वैन, तो वैन को हम वा साउंड के साथ मैच करेंगे। दिस इज अम्ब्रेला। अम्ब्रेला को हम अम्ब्रेला साउंड के साथ मैच करेंगे। दिस इज जग, तो जग को हम जा साउंड के साथ मैच करेंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट है एक्टिविटी, रीड द गिवन वर्ड्स and notice how the different letters have different sounds in a word. अब हमने इन वर्ड्स को रीड आउट करना है और नोट करना है कि देखिए वर्ड में बहुत सारे लेटर्स होते हैं, हर लेटर की साउंड को हमने नोट करना है। वर्ड इज, देखिए फैन, फैन। आपको मैं साउंड्स के साथ करवा रही हूँ, आप इसको ज़रा नोट कीजिएगा। कप, ख अ प, कप। पिन, प इ न, पिन। नेक्स्ट इज बॉक्स, ब ऑक्स, बॉक्स। नेट, न एट, नेट। कैट, at, cat. Now learning to speak. Read and practice the given dialogue. Assalamualaikum! Exclamatory mark. इसके आंसर में वालेकुम अस्सलाम डायलॉग है। तो डायलॉग किसको कहते हैं? दो या दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान बातचीत को डायलॉग कहते हैं। तो ये इन दोनों के दरमियान में डायलॉग है, यानी इन दोनों के दरमियान में एक स्मॉल टॉक है, बातचीत है। अस्सलाम वालेकुम, शी इज सेइंग। वालेकुम अस्सलाम, शी इज सेइंग। आई एम मरियम, आई एम सारा। हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू। Now move on the next page, page 13. Read the dialogue on the previous page and practice introducing yourself in the class. ठीक है, जो अभी आपने previous dialogue किया उसमें एक दूसरे को introduce करवाने की practice थी। इसी तरह तमाम स्टूडेंट्स पेयर बना के इस डायलॉग की प्रैक्टिस करेंगे। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। रीडिंग कंप्रीहेंशन, अब जो आपने कंप्रीहेंशन यानी कि जो स्टोरी पढ़ी थी इसमें से अब आपके क्वेश्चंस हैं। आंसर दी क्वेश्चंस।
हाउ मेनी सिस्टर्स डज साद हैव? साद की कितनी बहनें हैं? आंसर इज साद हैज ओनली वन सिस्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Write two things that Saad does when he comes back home from school. दो चीज़ें लिखें जब साद स्कूल से वापस आता है तो करता है. Number 1, he does his homework. Number 2, he plays with his brothers and sister. Next question. What do you like to do in the evening? आप शाम को क्या करना पसंद करते हैं? Answer is I like to play in the evening. Now next activity. Fill in the blanks using the given word bank. हमारे पास word bank में words हैं green यानी कि सब्ज रंग, orange यानी कि संतरा, like मतलब के पसंद. This is an orange. Its leaves are green. I like it. ये सारे वर्ड्स वर्ड बैंक में से आपने इस तरह से यहाँ पे लिखने हैं. नाउ रीड द लेसन अगेन. फिल इन द ब्लैंक्स. करेक्ट ऑप्शन. साद इज डैश years old. Correct option is 6 years old. Saad has dash family members. Correct option is 7 family members. Now, Saad washes his hands with dash and water. Correct option is soap. Saad's mother tells him a bedtime story. Correct option mother थी. ठीक है. Now, language focus vocabulary building. Read the given words with their meanings. Study, it's mean to learn, यानी कि सीखना. Complete, to finish, मुकम्मल करना. Bedtime, sleep time, सोने का वक्त. Number words. Read the given numbers in words. जब हम स्पेलिंग्स में लिखते हैं तो वो काउंटिंग इन वर्ड्स होती है. जैसा कि देखें, ये 1 बाइक है, 1 ये डिजिट में है, और ONE ये नंबर्स में होगी, वर्ड्स में होगी, सॉरी. ये नंबर है और ये वर्ड्स में ONE 1. इस तरह से TWO 2, THREE 3, FOUR 4, FIVE 5, SIX 6, SEVEN 7, EIGHT 8, NINE 9, TEN 10. तो ये हमारी काउंटिंग इन वर्ड्स थी. आपने नोटबुक पे लिखनी है. नेक्स्ट हमारे पास एक्टिविटी है. रीड द यूनिट अगेन एंड सर्कल द नंबर्स यू फाइंड इन द टेक्स्ट. आपने यूनिट को पढ़ना है और जितने भी काउंटिंग इन वर्ड्स वहाँ पे यूज़ हुई हैं, नंबर्स जो यूज़ हैं वो आपने लिखने हैं. तो वो नंबर्स हैं 2, 6 एंड 1. नाउ रीड, ट्रेस एंड कॉपी दी वर्ड्स. अब इन वर्ड्स को हमने पढ़ना है. यहाँ पे ट्रेसिंग के लिए डॉट्स बने हुए हैं और यहाँ पे खुद लिखना है. वर्ड्स क्या हैं? स्टडी, लंच, प्ले, स्कूल, मदर. नेक्स्ट है फिल इन दी मिसिंग लेटर्स. HOME यहाँ पे आप M लिखेंगे. STORY यहाँ पे O आएगा. SISTER सिस्टर. EAT ईट. TRAIN ट्रेन. अब रीड मी बॉक्स को थोड़ा सा समझते हैं. इसमें क्या है? 1 सिलेबल वर्ड. जी, अब हम जानेंगे 1 सिलेबल वर्ड. वर्ड तो आपको पता है ना, बहुत सारे लेटर्स मिलकर एक वर्ड बनाते हैं. लाइक दिस इज अ वर्ड. ठीक है. तो अब एक वर्ड 1 सिलेबल का भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है, 3 का भी, 4 का भी, 5 का भी और ज़्यादा का भी. लेकिन आज हम पढ़ेंगे कि 1 सिलेबल वर्ड कौन सा होता है. ठीक है. सिलेबल क्या है? मिनिमम यूनिट ऑफ अ वर्ड. किसी वर्ड की यूनिट, कोई पार्ट छोटा सा. आपको पता है वर्ड्स के भी पार्ट्स होते हैं. लेटर्स इसमें यूज होते हैं,
लेकिन इसके पार्ट्स होते हैं। उर्दू में आपने अरकान के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। तो वन सिलेबल क्या है? पार्ट ऑफ अ वर्ड। ऐसा पार्ट, देखिए रूल है कि कॉन्सोनेंट, वॉवल, कॉन्सोनेंट, एक सिलेबल में एक ही वॉवल आ सकता है, कॉन्सोनेंट चाहे ज़्यादा हो, ठीक है। अभी वर्ड कंप्लीट नहीं होगा तो आगे और भी कॉन्सोनेंट और वॉवल आ सकते हैं, लेकिन एक सिलेबल में एक ही वॉवल होता है। One syllable words cannot be divided into parts and are pronounced in one go. For example, cat, book, etc. वन सिलेबल वर्ड्स वो होते हैं जिनको मज़ीद पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता, यानी कि मिनिमम यूनिट ऑफ अ वर्ड, मिनिमम पार्ट ऑफ अ वर्ड, किसी भी वर्ड का कोई पार्ट होता है जिसको मज़ीद हम डिवाइड नहीं कर सकते और उसको एकदम से ही प्रोनाउंस किया जाता है। जैसा कि कैट की एग्जांपल दिया ना, हम कोई रुके हैं? बिल्कुल भी नहीं रुके। इसमें देखें ये कॉन्सोनेंट है, ये वॉवल है, ये कॉन्सोनेंट है। कभी भी एक सिलेबल में टू वॉवल्स नहीं आ सकते, कॉन्सोनेंट्स तो आ सकते हैं। कैट, बुक, ईट, होम, अभी आपने ये पढ़े ना, तो ये वन सिलेबल वर्ड है। अगर हम कहेंगे स्टोरी, तो ये स्टोरी वन सिलेबल नहीं है। स्टोरी, स्टोरी। सिस्टर, सिस्टर, इनके टू सिलेबल्स हैं। अब टू सिलेबल्स वर्ड्स पढ़ते हैं। टू सिलेबल वर्ड्स आर प्रोनाउंस्ड इन टू पार्ट्स टुगेदर। फॉर एग्जांपल, ब्रदर, इवनिंग। टू सिलेबल वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जो टू पार्ट्स में हो, टू अरकान में हो, जैसे स्टोरी, सिस्टर, इवनिंग, ब्रदर। नाउ लर्निंग टू स्पेल। Read the given words to, and, he, you, I, the भी कहते हैं, the भी कहते हैं। रूल मैं आपको बाद में बताऊंगी। Write words in the given boxes. 3 है तो 3 लेटर वर्ड है, the, you भी है, लेकिन ये the पहले से ही गिवन है। 2 लेटर वर्ड्स, 2 भी लिख सकते हैं आप, he भी लिख सकते हैं। you 3 लेटर वर्ड्स, ठीक है, यही था। एंड भी, लेकिन आपने ये देखना है कि ये देखें नीचे रूट लेटर है, यहाँ पे ये ऊपर से स्काई लेटर है, तो इनका आपने ध्यान देना है। यहाँ पे आई और यहाँ पे ही। नाउ मूव ऑन पेज 16। सर्कल द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग्स। अब हमारे पास 3 वर्ड्स गिवन है जिसकी करेक्ट स्पेलिंग थे, उसको हमने सर्कल करना है। जैसे कि इसमें ये मिडिल वाला प्ले, इन तीनों में से ये फर्स्ट वाला क्लॉक, दिस वन ट्रेन, स्टोरी एंड ब्रदर। नाउ नेमिंग वर्ड्स। Naming words are the names of people, animals, places and things. For example, girl, book, pen, duck, etc. नेमिंग वर्ड्स यानी किसी भी शख्स का, जानवर का, जगह का या चीज़ का नाम होगा, यानी कि नेम। नेमिंग वर्ड्स नाम, किसी भी चीज़ का, जगह का, शख्स का। जैसे गर्ल है पीपल नेम, बुक थिंग नेम, पेन थिंग नेम, डक एनिमल नेम। नेमिंग वर्ड्स को हम नाउन्स भी कहते हैं। रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज ऑफ नेमिंग वर्ड्स। अब हमने इन सेंटेंसेस को पढ़ना है और नेमिंग वर्ड का यूज जो है हमने देखना है। वेयर इज माई ट्रेन। अब इस सेंटेंस में ट्रेन क्या है? नेमिंग वर्ड है। आई लाइक माई शू, आई लाइक माई होम, होम इसमें क्या है? नेमिंग वर्ड है। साद इज गोइंग टू स्कूल इन द मॉर्निंग, साद और स्कूल दोनों नेमिंग वर्ड हैं। मैच द गिवन नाउन्स विद देयर पिक्चर्स। अब हमने नेमिंग वर्ड्स और नाउन को पिक्चर्स के साथ मैच करना है। एलिफेंट, बनाना, बॉय, बॉल, गर्ल, काउ। इस तरह से अब हम इनको मैच करेंगे। नाउ प्रोनाउंस। नाउन्स पढ़ा था हमने, अब हम प्रोनाउंस यानी कि सब्स्टिट्यूशन वर्ड। सब्स्टिट्यूशन यानी कि किसी उसकी जगह इस्तेमाल होने वाले, और इनको प्रोनाउंस भी कहते हैं।
प्रोनाउंस हम नाउन की जगह इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इनको हम सब्स्टिट्यूशन वर्ड्स कहते हैं। वर्ड्स दैट टेक द प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन। जो नाउन की जगह लेते हैं वो वर्ड प्रोनाउन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई, यू, ही, शी, वी, दे। आई मैं, यू तुम, ही वो लड़का, शी वो लड़की, वी हम, दे वो, इट जो है वो बेजान चीज़ के लिए, ठीक है, एनिमल्स वगैरह के लिए भी। आई एम उमर, ठीक है, दिस इज द बॉय उमर, तो ये नाउन है। लेकिन जब कहेंगे ना आई एम अ बॉय, अब इसने ये नहीं कहा कि उमर इज़ अ बॉय। अगर हम कहें आई एम उमर, उमर इज़ अ बॉय, तो यहाँ पे लगेगा जैसे किसी और के बारे में बात हो रही है, लेकिन वो अपने बारे में कहता है कि मैं उमर हूँ और आई एम अ बॉय। यहाँ पे आई किसके बारे में है? उमर को रिप्लेस कर रहा है, उमर का सब्स्टिट्यूशन है, इसलिए आई क्या है? प्रोनाउन। हाय एना, इसको कह रहा है हाय एना यू लुक नाइस। पहले उसने नाम लिया एना का, अब एना उसने नहीं कहा कि एना लुक नाइस। इससे फिर लगेगा पता नहीं कौन सी एना के बारे में बात हो रही है। उसने कहा यू, यानी कि तुम अच्छी लग रही हो। सो हियर यू इज अ रिप्लेसमेंट वर्ड of Anna, so you is a pronoun. Mithu is a parrot, मिट्ठू तोता है, it is green. Here parrot is a noun. अब क्या है? it is green. it यहाँ पे इस पैरट, इसकी बात हो रही है कि ये ग्रीन है। पहले पैरट है, नाम लिया, फर्स्ट टाइम हम नाम यूज़ करते हैं, बाकी सेंटेंसेस में और पैराग्राफ में हम उसका प्रोनाउन यूज़ करते हैं। देखिए इसने अपने आए, इसका यहाँ पे यू, यहाँ पे इट। हिरा एंड आई आर फ्रेंड्स, हिरा और मेरे दोस्त हैं। वी आर इन क्लास 1। अब यहाँ पे ये दो हैं, यहाँ पे एक था तो आई यूज़ हुआ, अब यहाँ पे दो हैं तो ये हिरा और आई, यानी इन दोनों लड़कियों के लिए जो प्रोनाउन यूज़ हुआ वो वी यूज़ हुआ। हारिस एंड माई ब्रदर, हारिस इज़ माई ब्रदर, हारिस मेरा भाई है। ही इज़ अ गुड बॉय, वो अच्छा लड़का है। यहाँ ही is a pronoun. It is a replacement word of Haris. Samita and Asma are sisters. अब two nouns हैं, ये nouns हैं, आप इन्हीं के बारे में हैं। They are girls, तो they pronoun इन दोनों की replacement में यूज़ हुआ। सिद्रा is my friend, she is a girl. सिद्रा मेरी दोस्त है और वो लड़की है, so सिद्रा noun है, इसकी replacement जो word यूज़ हुआ वो she, ठीक है। फिल इन दी ब्लैंक्स विद दी करेक्ट प्रोनाउंस। अब हमने करेक्ट प्रोनाउंस के साथ ब्लैंक्स को फिल करना है, तो कैसे होगा? इज़ अ गर्ल, शी इज़ अ गर्ल। डैश आर अ स्टूडेंट, यू आर अ स्टूडेंट। दो ऑप्शन इनमें से एक हमने करनी है। डैश इज़ अ गुड बॉय, बॉय के लिए हम ही यूज़ करेंगे तो ही इज़ अ गुड बॉय। डैश आर इन क्लास 1, आर यहाँ पे प्लूरल के लिए यूज़ होता है तो प्लूरल का प्रोनाउन वी होगा। Dash am a teacher, I am a teacher. Dash is a rabbit, it is a rabbit. Now move on the next page, page 18, writing. A syllable is a part of a word with a single vowel sound. One syllable word cannot be split into parts. They are pronounced as a single unit. ठीक है, मिनिमम यूनिट ऑफ अ वर्ड मैंने आपको बताया था कि सिलेबल है और वर्ड का पार्ट है, जिसमें एक वोवल साउंड होती है और एक वोवल जो एक सिलेबल है उसको मज़ीद हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते पार्ट्स में और जल्दी से क्विकली उसको प्रोनाउंस करते हैं। राइट द गिवन वन सिलेबल वर्ड एंड सर्कल द वोवल साउंड्स। अब हमारे पास वन सिलेबल वर्ड्स गिवन है, ठीक है। देखें, सन, वैन, हैट, जग, कप, लॉक। देखें इनको प्रोनाउंस करते हुए हमने मज़ीद पार्ट्स में इनको स्प्लिट नहीं किया, बीच में कोई सांस वगैरह नहीं लिया, फ़ौरन से हमने इनको प्रोनाउंस कर दिया। तो ये वन सिलेबल वर्ड्स हैं। मिनिमम जो 3 लेटर वर्ड्स होते हैं वो वन सिलेबल वर्ड्स होते हैं। समटाइम्स 4 लेटर वर्ड्स भी वन सिलेबल वर्ड्स होते हैं। अब हमने इन वन सिलेबल वर्ड्स में जो वोवल साउंड है उसको हमने सर्कल करना है सन।
तो स्टूडेंट्स हमारे पास वोवल साउंड से पहले मैं आपको वोवल लेटर्स बता दूं। ए, ई, आई, ओ, यू हमारे ये वोवल लेटर्स हैं और वोवल लेटर्स हमेशा वोवल साउंड्स ही प्रोड्यूस करते हैं। यही वोवल लेटर्स शॉर्ट वोवल साउंड्स भी प्रोड्यूस करते हैं और यही वोवल लेटर्स लॉन्ग साउंड भी प्रोड्यूस करते हैं विद द कॉम्बिनेशन ऑफ अदर लेटर्स। अब यहाँ पे सारी शॉर्ट वोवल साउंड्स को हमने इन सिलेबल्स में सर्कल करना है। क्योंकि यू वोवल लेटर है तो उसकी साउंड भी वोवल होगी, तो हम इसको सर्कल करेंगे। वैन में व ए न, इसमें ए इज अ वोवल साउंड, इसको हम करेंगे सर्कल। नेक्स्ट इज हैट, ह एट इज अ वोवल, इसको हम सर्कल करेंगे। नेक्स्ट इज ज अ ग, यू वोवल। खप, ख अ ख, खप में यू वोवल साउंड और लॉग में अ वोवल साउंड। अब read the given passage and find 5 one-syllable words in it, then write them in the boxes provided. पैसेज को हमने पढ़ना है और फिर इनमें से वन सिलेबल वर्ड्स हमने ढूंढने हैं और बॉक्स में हमने लिखते जाना है। ठीक है। I am Saad. I have a pet cat. So pet, cat both are one syllable words. Its name is Tom. Tom is also one syllable word. It sits on a big is also one syllable word. Mat is one syllable word. It likes to play with a red one syllable word. Ball one syllable word. It likes to drink milk. Milk is also one syllable word. Drink is also one syllable word. लेकिन इनमें से इजी आप जो हैं वो लिख लें। Next is writing, creative writing. Interview one of your friend and fill in the following information about him or her. अपने किसी दोस्त का इंटरव्यू लेना है और उसके बारे में ये फॉलोइंग इंफॉर्मेशन देनी है। आपने सबसे पहले उसका नाम बताना है जिसका आपने जिस फ्रेंड का इंटरव्यू लिया, फिर उसके बाद उसकी एज आपने यहाँ पे बतानी है, किस क्लास में वो पढ़ती हैं या पढ़ते हैं बताना है। उनके फादर का ज़ाहिरा आप इंटरव्यू में कौन कौन सी चीज़ें पूछेंगे, उनका नेम पूछेंगे, एज पूछेंगे, क्लास पूछेंगे, फादर नेम, मदर नेम, फेवरेट टॉय पूछेंगे, एड्रेस पूछेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम इंटरव्यू में पूछते हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।